हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, मैथ के टाइम टेबल के बारे में डिस्कस किया कि स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ की टाइमिंग क्या होगी, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि हम लोग मैथ की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और हम लोगों ने उसी क्लास में नंबर सिस्टम को भी स्टार्ट कर दिया, और अब तक हमने नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याओं को हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने कुछ संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, भाज्यता की जांच पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सीधे बिना किसी भूमिका के अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75, इसके बाद में बीच में स्टार है, 29 को 3 से विभाज्य हो। यानी कह रहा है कि अगर ये संख्या दिया है, आपका ये संख्या दिया है, कह रहा है कि यदि 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है कि स्टार के स्थान पे कौन सा ऐसा अंक रख दिया जाए कि जैसे ये 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। उसके लिए ऑप्शन दिया है, ए 2 दिया है, बी 3 दिया है, सी 5 दिया है और डी 4 दिया है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सिंपल सा रूल है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तभी होगी कि जब उन संख्याओं का योग जो है 3 से विभाज्य हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जितनी भी संख्याएं, यानी 75 स्टार 29 के जो भी संख्याएं हैं, आपस में अगर जोड़ दिया जाए और उनका योग जो है अगर 3 से कट जा रहा है, तो समझिए कि यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो यानी क्या होगा इसका आंसर, यानी 7, 5 स्टार 29, यानी 75 स्टार 29 जो है, इसको हम कैसे लिखना पड़ेगा, 7 + 5 + स्टार + 2 + 9। यानी इनको अगर जोड़ दें और उनके योग को अगर 3 से डिवाइड करें, यानी 3 से भाग दें, अगर वो कट जाएगा तो समझिए कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको चलिए जोड़ते हैं, तो कितना होगा 12, और ये कितना हो गया 11, यानी और ये हो गया स्टार, यानी ये प्लस। यानी अगर हम लिख सकते हैं इसको कितना 23 + स्टार। तो आप देख रहे हैं क्या ये 3 से डिवाइड है, तो कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 से तो कभी भी इसमें भाग नहीं जा सकती। तो अब एक बात बताइए कि जो ये स्टार है, इसके स्थान पे हम क्या रख दें कि ये चीजें जो है 23 जो है 3 से कटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया और 4 दिया है। तो ये बताइए, अगर क्या हम स्टार के जगह पे 2 रख दें, यानी 2 रख दें, तो 25 हो जाएगा। तो 25 में 3 से भाग देंगे तो क्या 25 कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम 2 नहीं रख सकते। अगर इसी तरह हम 3 रख रहे हैं तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसी तरह अगर हम 5 रख दें तो क्या इसका योग 3 से कट जाएगा? 28 हो रहा है, 28 भी 3 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, 4 तो कितना हो गया? ये हो गया 27, यानी 27। अगर हम 27 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। तो यानी जो स्टार है, स्टार की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको? 4 रखना पड़ेगा, यानी 4। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यानी 3, 8, 7, बीच में स्टार है, फिर 2 है। कह रहा है कि 8 से विभाज्य यानी 8 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन की स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो सीधी सी बात है कि ये बताइए 8 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए रूल ये है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, यानी 2, 5, 7, 8, 9, ये हो गया, इतना हो गया। तो पहला कंडीशन ये है कि पहले जो लास्ट के 3 अंक हैं, 8 से विभाज्य होने का रूल समझिए कि लास्ट के जो 3 अंक हैं, यदि 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी, या इनके लास्ट के 3 डिजिट जो है 0 होने चाहिए। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 0 है तभी वो 8 से पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है
अब क्या हो गया 7 स्टार 2/8 यही होगा। अब बताइए कि स्टार के स्थान पे क्या रखें कि ये पूरा का पूरा कट जाए। अगर हम 1 रखते हैं, पहले ऑप्शन से ले रहे हैं, तो क्या ये 8 से कटेगा? आइए देखते हैं क्या होगा। पहली बार में जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, कितना शेष बचेगा 7, फिर 2 लिए कितना हो गया 8 9 72, यानी ये कट जाएगा। यानी स्टार के स्थान पे हम अगर 1 रख दें, अगर स्टार के स्थान पे अगर हम 1 रख दें तो भाग पूरी की पूरी जा सकती है। अगर हम 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे भी तो नहीं कटेगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। यानी स्टार के स्थान पे क्या होगा तो 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको मतलब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2 की विभाज्यता क्या है, 3 की विभाज्यता क्या है, 4 की क्या है। तो आप जानते हैं कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 3 के लिए अभी हमने आपको बताया कि अगर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है, अगर भाग जा रही है तो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। रह गई बात 4 की, तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो 4 से विभाजित होगी। 5 के लिए रूल ये है कि लास्ट में कोई भी संख्या उसके लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। 5 के लिए हो गया। 6 का विभाज्य का नियम ये है कि या तो संख्या 2 से कटे, 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से विभाज्य होगी। इसी तरह आपको 7 का भी देखना है। 8 का हमने यहाँ पे बता ही दिया कि जो संख्या है जो 3 डिजिट का हो वो तो 8 से डिवाइड हो जाए, या लास्ट के 3 डिजिट जो हो वो 0 से हो। तो आइए इसी पे आधारित अभी हम लोग 1-2 प्रश्नों को और देखते हैं, जिससे हम लोग का जो सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चाहें तो टाइप 2 कर सकते हैं, आप इसको टाइप 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है भाज्यता के आधारित प्रश्नों पर ये टाइप दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। कह रहे कि यदि किसी 2 अंकों से बनी संख्या को दोहराकर 2 बार लिखी जाए, जैसे 13 13, 31 31, 35 35, इस प्रकार के 4 अंकों से बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने एसएससी का पेपर दिया हो, रेलवे का पेपर दिया हो, तो आपने हमेशा देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो होते हैं हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम तो यही कहेंगे कि हमेशा आप इनको याद ही कर जाइए। तो देखिए, जब 2 अंकों से जो बनी संख्या होती है और वो जो रिपीट करती है 2 बार, यानी जब वो 4 डिजिट की होती है, तो इस प्रकार की संख्या सदैव हमेशा 101 से डिवाइड होगी। हमेशा 101 से डिवाइड होगी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। यानी अगर हम इसमें भाग देंगे 101 से, आप लोग भाग देखकर देखिएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 13 बार भाग जाएगा। इसी तरह अगर हमने 35 35 की बात की, अगर इसमें 101 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगी 35 बार जाएगी। तो जो दोहराकर अंकों की 2 अंकों की डबल बार जब रिपीट होता है और वो 4 अंकों की जो संख्या बनती है हमेशा किससे डिवाइड होती है, तो हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ये बात गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लीजिए। आइए हम लोग इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी 3 अंकों से बनी संख्या, ये आप लोग का अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी 3 अंकों से बनी संख्या दोहराकर, ध्यान दीजिएगा, दोहराकर 2 बार लिखी जाए, जैसे कैसे 6 7 8 6 7 8, यानी 3 अंक की ये संख्या है, इनको रिपीट कर दिया गया है। जैसे 5 6 7, या आप कुछ भी ले सकते हैं, 435 435, कुछ भी 2 बार मतलब रिपीट करना है। इस प्रकार 6 अंकों से बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि किस अंक से विभाजित होगी। आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया है 15 7 101 1003। तो पूछ रहा है कि ये बताइए किससे ये विभाज्य होगी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ चीज़ों आपको याद ही करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ रटना पड़ेगा। तो जब भी 3 अंकों की जो 3 अंकों का दोहरा कर जब बनता है अंक, यानी इस प्रकार के जब भी आपको दिखाई दे एग्जाम में क्वेश्चन, यानी रिपीट हो 3 अंक दोबारा लिखे गए हों, तो याद रखिए इस प्रकार के अंक किससे किससे विभाजित होते हैं, 7 से 11 से
13 से, 7 से 11 से, 13 से और इसके साथ ही साथ 1001 से, इन चारों से ही वो विभाज्य होंगे। हमेशा दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि इस प्रकार के जो अंक हैं कैसे डिवाइड होंगे, 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस ऑप्शन में कौन सा तो सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है भाज्यता के जांच पे आधारित प्रश्न हम लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि 6 बार 2 को रिपीट कर दिया, यानी 2 2 2 2 2, इसके साथ या कुछ भी लिख सकते हैं 7 7 5 5 4 4, कुछ भी हो सकता है। और इस प्रकार की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। इस बार के रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कि दिया था कि अगर इस प्रकार के हैं तो किससे विभाज्य होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब भी 6 बार कोई अंक की पुनरावृत्ति होती है और उसको डिवाइड करना हो तो वह सदैव किससे कटेगी, 3 से 7 से, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, इसके साथ ही साथ 11 से कटेगी, 11 से कटेगी, साथ में 13 से कटेगी, फिर 37 से कटेगी और साथ ही साथ 1001 से कटेगी। 6 बार जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से वो संख्याएं कटती हैं। तो दोस्तों हमने भाज्यता के जांच पर आधारित प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा। तो आइए अब हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं, अन्य प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है नंबर सिस्टम के अन्य टाइप पे पढ़ते हैं, यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, यानी शून्य की संख्या पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 परस्पर 50 100 कुछ भी दे देता है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन कि 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, पहली बात यह कि अगर आप सामान्य मेथड से इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि अगर 1 घंटे का एग्जाम है, जैसे सपोज डेट कि अगर रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और ये क्वेश्चन आ गया और आपको मिलता है 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में पता चला ये तो 50 तक आप गुणा करने में ही खत्म हो गया, समय समाप्त। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, फार्मूला होता है, आप लोग नोट मेरे साथ करते चलिए कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो लास्ट डिजिट को उठाते हैं। क्या लिख रहे हैं भाई दोस्तों, हमारे मैथ इंग्लिश पे ना जाइएगा, मैं मैथ का टीचर हूं, तो स्पेलिंग चेक आप लोग नहीं करें तो बेहतर है। तो जो लास्ट संख्या है को लेते हैं और 5 से तब तक भाग करते हैं, 5 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जो भागफल उसका आ रहा है उसकी वैल्यू 5 से कम न हो जाए। यानी कहने का मतलब जो लास्ट संख्या कितनी है तो 50 है, और इसमें कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 10 बार जाएगा। फिर हम लेंगे 10 को, फिर इसमें भाग देंगे किससे, 5 से, कट गया कितना, 2 बार। तब ये बताइए जो ये 2 है 5 से ज्यादा है कि कम है, तो कहेंगे कि सर 2 तो हमेशा कम है। तो अगर 5 से ये कम है यानी इसका भागफल जो है 5 से कम है तो हम वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो पहली बार में कितना आया 10, दूसरी बार में कितना आया 2, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 10 + 2 कितना हो गया 12। यानी लास्ट में दाहिने तरफ उसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 12 होगी। बस यही ट्रिक याद करना कि लास्ट संख्या लेना है और उसमें 5 से डिवाइड कर देना है, और तब तक करना है जो उसका जो भागफल की जो वैल्यू है उससे 5 से कम ना हो जाए, और जैसे ही कम होगा हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और सभी को आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारा शून्य का आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। आपको दिया है, पहला दिया है 75, और ये जो सिंबल है ध्यान से देखिए, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल, यानी दिया है 75 फैक्टोरियल, दूसरा क्वेश्चन है 60 फैक्टोरियल, तीसरा क्वेश्चन है 80 फैक्टोरियल, और
चौथा 120 फैक्टोरियल और पांचवा है 180 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको दाहिने तरफ कितने शून्यों की संख्या होगी, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो ये बताइए, ये पहले क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, ये बताइए दिया है 75 फैक्टोरियल। तो ये बताइए हम 75 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 75 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है, 75 गुणते 74 गुणते 73 डॉट 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 1 तक जाना होता है। यही तो फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते डॉट 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 गुणते 75, आराम से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का लिखने का यही तरीका होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी आपने ये पढ़ा है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले तो क्या करना है कि लास्ट वाला डिजिट उठाना है। तो और लास्ट वाला डिजिट कितना है, तो 75 है। और लास्ट वाले डिजिट में किससे भाग देना है, तो 5 से भाग देना है। और कब तक 5 से भाग देना है, जब तक उसका भागफल की जो वैल्यू है 5 से कम ना हो जाए। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो कितना होगा, 5 एकम में 5, 25 यानी कितना हो गया 15। तो फिर अब 15 में भाग देंगे किससे, 5 से। तो कितना हो गया ये 3। अब ये बताइए जो 3 है 5 से ज़्यादा है कि कम है। तो कहेंगे सर 3 तो ऑलमोस्ट जो है 5 से कम है। तो इसका मतलब जब 5 से कम है तो वहीं पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना, 15 प्लस 3 यानी 3, यानी कितना हो गया 18। यानी दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन में दाहिने तरफ जो शून्यों की संख्या होगी कितना होगा, 18। अगर इसी तरह अगर हम बात करें, अगर इसी तरह बात की जाए 60 की, 60 फैक्टोरियल की, अगर हम बात करें इसका तो 18 हो गया। अगर इसकी बात करें दूसरे नंबर क्वेश्चन की, अगर 60 फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाए तो बताइए कि दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 60 गुणते 50 डॉट 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 1 तक लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 60। तो हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट उठाना है। लास्ट डिजिट हमने उठा लिया, कितना है 60, भाग देना है कितने से, 5 से। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में किससे भाग देना है, तो 5 से भाग देना है। हमने 5 से भाग दिया, कितना गया 12 बार यानी 12 बार। फिर इसमें हमने क्या किया कि भाग दिया, कितने 12 में फिर से भाग दिया 5 से। कितने बार भाग जाएगा, कहेंगे सर आप तो भाग ही नहीं जा रहा है। लेकिन रुकिए, कम से कम 2 बार तो भाग जाएगा। 2 बार भाग गया, कितना हुआ 2 दशमलव समथिंग जाएगा। तो हम इसको ऑलमोस्ट 2 ही मानेंगे। तो कितना हो गया ये। अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 12 प्लस 2 यानी कितना हो गया 14। यानी जो शून्य की संख्या कितनी होगी इसकी, तो 14 होगी। इसी तरह ये तीसरा, चौथा और पांचवा को आप लोग सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग हमें जरूर बताएंगे। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 4 6 8 डैश 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 100 यानी 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चन के अपेक्षा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बार में क्या था कि 1 2 3 4 डैश डैश था, यानी लगातार संख्याएं थी। और यहाँ पे क्या है, सम संख्याएं हैं टोटल। कह रहा है कि अगर सम संख्याओं को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो कह रहा है कि गुणनफल के अंत में दाहिने तरफ क्या होगी। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो मिस्टेक मत कर बैठिएगा कि तुरंत क्या करना है कि लास्ट डिजिट उठाना है और 5 से भाग दे दिया। और कब तक भाग देना है, जब तक कि जो उसकी भागफल है 5 से कम ना हो जाए। ऐसा गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 है, 1 2 3 4 नहीं है। तो जब भी इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि लास्ट वाला डिजिट उठाना है, फिर लास्ट वाला डिजिट उठाना है, लास्ट वाले डिजिट को उठाना है और उसका क्या करना है, आधा कर देना है। तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दिया, कितना आ गया 50। और जैसे ही उसको आधा किया फिर अपना पुराना नियम लगा देना है। अब 50 में क्या करना है, 5 से भाग देना है, कितना हो गया 10। और फिर 10 को उठाना है, किससे भाग देना है, 2 से। अब ये बताइए 2 की वैल्यू 5 से कम है कि ज़्यादा है, तो सर कम है। अब क्या करना है, जोड़ देना है, 10 प्लस 2 यानी 12। यानी दाहिने तरफ कितना हो गया संख्या, 12 हो गया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये संख्या आपको समझ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस 100 की जगह क्या दे दिया होता, अगर हम कह रहे हैं कि 500 दे दिया होता तो क्या करते आप, 500 का क्या करते हैं बटा में 2 करते हैं यानी 250। अब इस 250 को क्या करते हैं 5 से भाग देते तो कितना हो गया 50। पहली बार में कितना हो गया 50। फिर अब इस 50 को क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं तो कितना हो गया 10। और फिर इस 10 को क्या करते भाग देते यानी 2 यानी +2 यानी कितना हो गया 62। यानी शून्यों की संख्या तब कितनी हो जाती 62 यानी 62। अगर इसी की जगह अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं यानी 536 हो जाए या समथिंग कुछ भी हो जाए या 538 या 382 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या करना है कि लास्ट डिजिट उठाना है, पहले उसको आधा करना है यानी 2 से भाग देना है, फिर पुराने वाले नियम को फिल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 3 5 7 -25 को परस्पर गुणा किया जाए यानी आपस में परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सम संख्या पे आधारित था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है विषम संख्या पे आधारित है। अगर आप देखें तो ये विषम संख्याओं की सीरीज है। 1 3 5, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा और डैश जाते जाते 25 पर समाप्त होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि परस्पर गुणा किया जाए तो ये बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस क्वेश्चन में तो कोई सम संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या की सीरीज है और शून्य तभी प्राप्त होगा कि जब तक उसमें सम संख्या नहीं हो। जैसे आप सपोज 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 होगा, 15 में 5 से गुणा करेंगे 75 होगा। उसको जीरो बनने के लिए कम से कम एक सम संख्या की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन इस सीरीज में कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी तो शून्य ही होगी, यानी इसमें कोई भी शून्य नहीं पाए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही तक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोग मैथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हो सकता है कि हम लोगों को पढ़ने में कुछ ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं या आलम सर गारंटी देते हैं कि आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग काफ़ी डीपली मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।